नमस्कार, जोहार। धमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। अभी जैसे पीआईक्यू का सीरीज चल रहा है, पीटी वाला, जिसमें 2016 से 2024 तक के 4 जेपीएससी के क्वेश्चन अलग अलग पार्ट में सॉल्व किए जा रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम लोग पेपर 1 में जो झारखंड रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, पेपर 1 में 10 सवाल जो आते हैं, उन सवालों को देखेंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं। ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें जो 61 नंबर पे सवाल था, वहीं से शुरू होता है। झारखंड स्पेशल पेपर 1 में 10 सवाल रहते हैं झारखंड स्पेशल के, तो उन्हीं सवालों को देखना है। 61 है, व्हाट वाज द संथाल परगना रीजन कॉल्ड इन एंशिएंट टाइम्स। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो करतासीना तो आपको चाईबासा को कहा जाता था। ये आंसर सही होगा नरीखंड या नारीखंड। एक्चुअली में जो भविष्य पुराण है उसमें ही इसको ये नाम दिया गया है, उसमें दर्ज है भविष्य पुराण में। भविष्य पुराण संभवतः 15वीं या 16वीं सदी का है। उसी ड्यूरेशन में संथाल परगना और बीरभूम, संथाल परगना और बीरभूम जो इलाका है, इन दोनों को मिलाकर नारीखंड कहा गया है। अगला है, सफा होड़ मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच ट्राइबल कम्युनिटी। सफा होड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो सफा होड़ का ही जो शुरुआती नाम रहता है वो खेरवार मूवमेंट है, और ये संथालों से जुड़ा हुआ है, और खेरवार मूवमेंट ही सफा होड़ है। और खेरवार मूवमेंट के जो सृजनकर्ता थे या इसकी शुरुआत की थी 1871 में भगीरथ मांझी ने। बाद में इसके कई नेता हुए, जैसे दुबिया गोसाई हो गया, या फिर आपके बंगम माझी, होपोन माझी, ऐसे कई लोग हुए हैं। तो सही उत्तर जो है आपका 62 का संथाल। 63 नंबर, निम्नलिखित में कौन आदिम जनजाति है? तो इसमें आपको जानना है कि आदिम जनजाति कौन है। तो जैसे आपका आदिम जनजाति में आ जाएगा इसमें कोरवा। कोरवा जो है आपका ये आदिम जनजाति है। नमस्कार, जोहर। जेपीएससी मेंस ऑनलाइन क्लासेस अभी 23 मार्च से शुरू होगा, जिसमें आपको ऑनलाइन क्लास और पीडीएफ नोट्स दोनों होंगे। ये जीएस पेपर 3, 4, 5 और 6 के लिए है। साथ ही साथ खोरठा की क्लास भी शुरू की जा रही है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये अवेलेबल होगा। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है अभी, और जेपीएससी पीटी टेस्ट भी ये अभी लगातार चलाए जा रहे हैं। तो अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहें तो व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं 9608166520 पर। अगला सवाल है 63 नंबर। तो इसमें है, निम्नलिखित में कौन आदिम जनजाति है? पीबीटीजी, पहले इसको पीटीजी कहा जाता था। 2006 में जाकर ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पीबीटीजी कहा जाने लगा। झारखंड में 9 पीबीटीजी हैं, 9 पीबीटीजी हैं। पहले जैसे आप जानते होंगे कि 8, लेकिन वर्तमान में इकोनॉमिक सर्वे में अब 9 पीबीटीजी दिए जा रहे हैं। तो 9 पीबीटीजी आपको लेकर चलना होगा। 9 पीबीटीजी में असुर हैं, बिरहोर हैं, इसके अलावा बिरजिया जो असुर की ही एक ब्रांच है, बिरजिया, हील खड़िया। पहले हील खड़िया सबर के साथ समाहित था, लेकिन अब हील खड़िया और सबर दोनों अलग अलग। कोरवा, परहिया, परहिया ही बैगा है, तो परहिया बैगा। उसके बाद आपका माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया। तो ये आपके 9 ट्राइब्स हैं। और इसमें जो दिया हुआ है 63 में कौन आदिम जनजाति है, तो कोरवा इसमें जो है आदिम जनजाति होगी, डी ऑप्शन। 64 में है कि अंडी और ओपर्तिपी नाम से प्रचलित विभाग किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो ये समुदाय जो है आपका है हो जनजाति में जो प्रमुख
वैवाहिक विवाह के जो प्रमुख प्रकार हैं उसमें है आपका अंडी, इसके अलावा दिक्कू अंडी, इसके अलावा ओपरतिपी, राजी खुशी और आंधेर। ये जो है 5 टाइप के विवाह जो हैं हो कम्युनिटी में प्रचलित है। तो अंडी और ओपरतिपी भी जो है आपके हो में है। 65 नंबर सवाल इसमें है कि शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में किस मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो ये गिद्धौर के शासक थे, गिद्धौर के शासक थे पूरनमल। इन्होंने 1596 ईस्वी में देवघर स्थित शिव मंदिर के एक भाग का निर्माण कराया गया था। वास्तव में इस मंदिर का निर्माण कब हुआ है इस बारे में कोई अभी तक ऐतिहासिक जानकारी नहीं है, लेकिन इसका पुनरुद्धार कहें या इसका जो है एक भाग का निर्माण पूरनमल गिद्धौर के राजा ने 1596 ईस्वी में किया था देवघर के शिव मंदिर का। 66 महुआ डाँड़ अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है। तो ये लातेहार में है और ये वुल्फ सेंचुरी है, भेड़िया अभ्यारण्य है और ये देश का इकलौता भेड़िया अभ्यारण्य है। एक और बढ़िया अभ्यारण्य अभी वर्तमान में सेटअप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वर्तमान में ये लातेहार में है, महुआ डाँड़ अभ्यारण्य, और ये देश का इकलौता वुल्फ सेंचुरी है। इसको 23 जून 1976 में अधिसूचित किया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर। अंजना धाम, जैसे कि आप जानते हैं अंजना धाम भगवान हनुमान के माता अंजन के नाम पर अंजना धाम नाम रखा गया है इस जगह का। और अंजन धाम जो है आपको ये गुमला में है। माना जाता है यहीं पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो 67 का आंसर होगा ए गुमला। झारखंड निवासी दीप सेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है। 68 नंबर दीप सेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा है। तो शतरंज से है। खोरठा संकलनों का प्रकाशन 69 नंबर सवाल है। तो खोरठा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया। तो ये किया था श्रीनिवास पानूरी जी ने। रिजगढ़ मुंडा परंपरा में 70 नंबर क्वेश्चन है, मुंडा परंपरा का रिजगढ़ किस स्थल से संबंधित है। तो जैसे मुंडाओं का जो आगमन हम लोग देखते हैं, तो जैसे आजमगढ़, आजमगढ़ के अलावा भी कई नाम मिलते हैं, जैसे उसके बाद कलांगीर, ये तो आपको यूपी का बांदा जिले में है। इसके अलावा धारवाड़गढ़ या गढ़पल्ली मिलता है, या आपको गढ़पिपरा, ऐसे कई गढ़ मिलते हैं। हरदीगढ़, नंदनगढ़, रिजगढ़ और रुइदासगढ़। रुइदासगढ़, तो रुइदासगढ़ जैसे आप जान रहे हैं ये रोहतासगढ़ से जुड़ा है। और ये जो रिजगढ़ है ये आपका राजगीर से जुड़ा हुआ है। तो 70 नंबर का आंसर होगा डी। तो ये हमारा 2016 के जो झारखंड रिलेटेड सवाल आए थे वो सवाल हैं पेपर 1 में। अब आते हैं हम लोग जो है 2017 का बैकलॉग। आखिर इसमें जो है पेपर 1 में झारखंड रिलेटेड कौन से सवाल आए थे। पहला है 55 नंबर, झारखंड राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। तो आपको पता ही है 1400 मिलीमीटर करीब करीब। झारखंड राज्य की औसत फसल सघनता क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है। तो जैसे अभी अगर वर्तमान हम लोग इकोनॉमिक सर्वे को देखें या फिर ICAR को रिपोर्ट को देखें,
तो झारखंड सरकार तो कहती है अपने इकोनॉमिक सर्वे में कि वर्तमान में इसका जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो 120% है, और वहीं ICAR की बात करें तो ये 126% बताती है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सी ऑप्शन होगा, 128% इसी के आसपास हमेशा रहता है। अब इसमें से जैसे 58 नंबर क्वेश्चन दिया है कि न्यूट्री सीरियल से तात्पर्य, तो छोटे अनाज, स्मॉल मिलेट से रिलेटेड है न्यूट्री सीरियल्स। अत्यधिक सूखा सहन करने वाली फसल बाजरा है, बाजरा। झारखंड राज्य में किस फसल का क्षेत्रफल अधिकतम है, 60 नंबर क्वेश्चन। तो ये तो नोन है, धान सबसे अधिक खेती होती है और उत्पादन भी होता है। हो भाषा के लिए वारांगचिती लिपि का आविष्कार किसने किया, तो 61 नंबर जैसे दिया है इसमें आपका, तो लाखो बोदरा इन्होंने किया था। इनका जन्म पसेया गांव में हुआ था। इन्होंने ही हो भाषा के वारांगचिती लिपि का जो है आविष्कार किया था। वैसे इनका मानना है कि 13वीं शताब्दी में एक हो गुरु थे, तुरी नामक हो गुरु थे, उन्होंने ही जो है वारांगचिती लिपि का निर्माण किया था, जिसको बाद में लाखो बोदरा ने ढूंढा है। जैसे डॉक्टर नारायण उरांव, ये आपका जो है तोलंग सिकी जो उरांव की लिपि है, कुड़ुक लिपि, उसके आविष्कारक हैं। रघुनाथ मुर्मू, ये आपका जो है संथालों का जो ओल चिकी लिपि है उसके आविष्कारक हैं। झारखंड की कौन सी जनजाति जनी शिकार की प्रथा को हर 12 वर्ष में मनाती है, तो ये तो उरांव मनाती है, आपको पता ही होगा। ये उर्गन ठाकुर उस समय एक समय में रोहतासगढ़ के राजा थे, उसके समय में ही उन पर आक्रमण हुआ था जब उनकी बेटी सिगनी दई और उनकी 2 सखियां थी, कैली दई और चंपी दई, इन्होंने महिलाओं की सेना बनाकर जो है दुश्मनों को हराया था। और इसी के ऐतिहासिक उपलक्ष्य पर हर 12 साल में महिलाएं जनी शिकार का आयोजन करती हैं। जनी शिकार के कई अन्य नाम भी हैं, जैसे इसको मुक्का सेंद्रा भी कहा जाता है और ईरा सेंद्रा भी कहा जाता है। सरदारी लड़ाई अंततः किस आंदोलन में समाहित हो गई? सरदारी लड़ाई जैसे 1859 के आसपास इसका शुरुआत हुआ था। ये पढ़े लिखों की लड़ाई मानी जाती है। 63 नंबर का क्वेश्चन है, सरदारी लड़ाई अंततः किस आंदोलन में समाहित हो गई थी? तो सरदारी लड़ाई दरअसल उस 1831-32 में जब हो आंदोलन हुआ था, कोल विद्रोह, तो उस ड्यूरेशन में एक दूसरे की ज़मीनों पर आदिवासी और गैर आदिवासियों ने कब्जा कर लिया था। बाद में मुंडाओं के और उरांव के ज़मीनों पर भी जो है बाहरियों का कब्जा बढ़ गया था। इसको कानूनी तरीके से और उस समय के जो साहब थे उनके पास रिक्वेस्ट लेटर और उनको कहकर पुनः अपनी ज़मीन वापस पाने को लेकर एक आंदोलन जो शुरू हुआ, खासकर पढ़े लिखे उरांव और मुंडाओं का, वही सरदारी लड़ाई के तौर पर जाना जाता है। इसमें बड़े पैमाने पर उस समय ईसाईकरण भी हुआ, क्योंकि ईसाई और जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव देखते थे, मतलब अंग्रेज, दोनों एक ही बिरादरी के थे। तो लगता था कि भाई अगर पादरी से मिल जाए तो वहाँ काम आसान हो जाएगा, इसलिए कई लोग ईसाई भी बने। लेकिन अंततः बिरसा आंदोलन के आते आते जो सरदार थे, जो पढ़े लिखे मुंडा और उरांव थे, वो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, वो हार चुके थे। मतलब एक तरह से वो इस बात को देख चुके थे कि कागजी कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई से भी अपनी ज़मीन वापस नहीं पा रहे थे। तो अंततः उन्होंने अपने आंदोलन को बिरसा आंदोलन में समाहित कर लिया था। तो सी ऑप्शन होगा। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, 64 नंबर क्वेश्चन, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का संकलन और संपादन किसने किया था, ये सवाल है। तो एक्चुअली में G.A. गियर्सन, ये नंबर जो है G.A. गियर्सन, इन्होंने 1894 से लेके 1928 के बीच में भारतीय भाषाओं का एक व्यापक अध्ययन किया था। इसमें 179 लैंग्वेज और करीब 544 बोलियों का संग्रह किया गया था और इनको बाद में 11 खंडों में प्रकाशित किया गया था। तो ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया था, जिसका संपादन G.A. गियर्सन के सहयोग से हुआ था।
झारखंड का कौन सा क्षेत्र, 65 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का कौन सा क्षेत्र प्रमुख रूप से छऊ नृत्य से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका है सरायकेला खरसावां। छऊ का जन्म स्थान भी माना जाता है सरायकेला खरसावां को, और कई वहाँ से पद्मश्री विजेता भी आए हैं। सरायकेला खरसावां का जो छऊ है ये मुखौटा के साथ में है। 66 1837 में कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो झारखंड में अगर बात करें तो 1837 ही वो साल है जब अंग्रेजों ने कहें तो पूर्ण रूप से झारखंड पर कब्जा किया था। इससे पहले सिंहभूम उनके, भले वो सिंहभूम की ओर से सबसे पहले घुसे थे, लेकिन फिर भी वो सिंहभूम पर कब्जा नहीं कर पाए थे। 1837 में कैप्टन थॉमस विल्किंसन के नेतृत्व में जाकर अंग्रेज सिंहभूम पर कब्जा कर पाए और कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का जो है निर्माण कर पाए थे। फिर टिकल को उसका हेड बनाया गया था। तो 66 का ऑप्शन होगा बी। 67 1909 में छोटानागपुर कैथोलिक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी किसने प्रारंभ किया? तो ये काम किया था जेबी हॉफमैन ने। हॉफमैन ने झारखंड में कई चीज़ें की, जैसे इन्होंने मुंडारी का एनसाइक्लोपीडिया लिखी थी जो कि काफ़ी CNT एक्ट का आधार बना था। कैथोलिक छोटानागपुर कैथोलिक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनाकर इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी की शुरुआत भी छोटानागपुर में की थी। 68 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसने खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये काम किया था भगीरथ मांझी ने। 1871 में जो है खेरवार आंदोलन का शुरुआत किया गया था। 69 सिंहभूम में हरि बाबा आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो ये काम किया था दुका हो ने। दुका हो ने सिंहभूम में हरि बाबा आंदोलन की शुरुआत की थी 1930-31 के आसपास। 70 नंबर सवाल, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा समूह जतरा नृत्य प्रदर्शित करता है? जतरा मेनली उरांव में काफ़ी फेमस है और इसमें सभी नृत्य करते हैं, बच्चे हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी करते हैं। तो ऑप्शन सी आंसर सही होगा। 70 का स्त्री और पुरुष साथ साथ समूह में नृत्य करते हैं। अब आते हैं 2021 के सवालों पर। 2021 में पेपर 1 में झारखंड से रिलेटेड सवालों पर। मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो ये नाम जाना जाता था खुकरा या कुकरा भी कहा जाता है। ये शब्द जो खुकरा आया ये आपको आया कुरुख से कुराओं के कुरुख शब्द से जो है आपका खुकरा शब्द का जन्म हुआ है। तो मुगल अपने इतिहास में इसको खुकरा के नाम से जानते हैं। 41 नंबर, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ? तो ये आपका सिंहभूम की ओर से हुआ था, घाटशिला की ओर से। ये आपका 1767 में फर्गुसन के द्वारा जो है एंट्री लिया गया था। बाद में पलामू में 1771 में कैप्टन कैमक ने आक्रमण किया था। तो शुरुआत सिंहभूम से हुआ था। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तो गंगा नारायण थे भूमिज विद्रोह के नेता। भगीरथ मांझी जैसे आपके खेरवार आंदोलन से रिलेटेड रहे हैं। दुबिया गोसाई भी खेरवार आंदोलन, इन्होंने जनगणना का विरोध किया था। जतरा भगत ये टाना भगत आंदोलन के प्रेरणेता रहे हैं। 43 नंबर, आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है। तो बिरहोर लोगों का जो घर होता है वही टंडा के नाम से जाना जाता है। 44, किन आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं? तो ये कोरवा में कहते हैं आदिवासियों में, कोरवा आदिवासियों में विधवा विवाह को मैयारी। धुमकुड़िया 45, धुमकुड़िया का क्या तात्पर्य है? तो ये युवा गृह है। जैसे मुंडाओं में गीती ओड़ा है, वैसे गीती ओड़ा वैसा नहीं है जो लगातार मतलब हर गांव में मुंडाओं में पाया जाता हो, लेकिन धुमकुड़िया जो है इसकी निरंतरता अधिक पाई गई है। उरांव का ये युवा गृह है और इसकी निरंतरता बेहतरीन देखी गई थी। 46,
निम्नलिखित में किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? तो इसका आंसर है आपको फागो। फागो, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? तो सी फागो। 47, पालकोट की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? पालकोट गुमला, आप जान ही रहे हैं, तो ऑप्शन डी होगा। लोहा गलाना आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है, किसका है? 48 नंबर। करमाली भी लोहा का काम करते हैं, और जो बोकारो का भेंडरा गांव है तो काफ़ी फेमस रहा है। शेरशाह के समय भी करमाली लोग हथियार बनाकर शेरशाह को देते थे। लेकिन इसमें जो आंसर होगा वो आपका असुर होगा, क्योंकि असुर ही पारंपरिक रूप से उनका काम जो है लोहा गलाना रहा है। तो लोहा गलाना असुर आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है। 49, निम्नलिखित स्थानों में किसे मंदिरों का नगर के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका मलूटी है। मलूटी, जो बाज बसंत राय के जो उत्तराधिकारी थे, वो तो उत्तराधिकारी या वंशज कहें, बाज बसंत राय के वंशजों ने 17वीं 18वीं सदी में मलूटी गांव में कई मंदिर बनाए, 100 से ज़्यादा मंदिर बनाए। अगर एक भाई अगर 2 मंदिर बनाता है तो दूसरा भाई 4 मंदिर बनाता है। इस तरह से गांव को बांटकर उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया था उसके वंशजों ने। इसके कारण वहाँ वंशज जो मंदिर है उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और भारत में किसी एक जगह पर इतने ज़्यादा मंदिर होना ये भी एक रिकॉर्ड है। ये जितने मंदिर है सब चाला शैली में है, मतलब जिनके सिंगल रूम है ये, और इसमें आपको जो है ढलाऊ छत मिलेगा। तो ये चाला शैली है बंगाल की, उसी पर ये मंदिर बनाए गए हैं, और ये मलूटी, डी। तो ये सवाल जो है आपके 2021 के सवाल आए थे। अब देखते हैं 2024 में पेपर 1 में झारखंड रिलेटेड सवाल कौन से थे। 11 नंबर, निम्नलिखित में से लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या है? तो लोटा पहाड़ जो है ये पश्चिम सिंहभूम में है, वेस्ट सिंहभूम में है, और ये ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पर पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, तो प्रस्तरकालीन आदि मानवों का ये केंद्र रहा है। ये आपका आंसर होगा। जहांगीरनामा में छोटानागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख किया गया है? तो इसमें श्यामचंद्र का उल्लेख है जहांगीरनामा में। 1857 की क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रोहिणी आज किस जिले में है? तो ये देवघर में है। यहीं पर 12 जून को झारखंड बिहार में पहली बार झारखंड बिहार में 1857 विद्रोह का शुरुआत हुआ था, रोहिणी में, देवघर। 14, संथाल जनजाति के सबसे प्रमुख देवता? तो मारांग बोरू हैं। 15वां नंबर, राजकुमारी कुष्ठ आश्रम 1895 किस शहर में स्थापित किया गया था? तो ये आपका देवघर में स्थापित किया गया था। हील खड़िया समाज पंचायत से बड़ी संस्था को क्या कहते हैं? तो उसको चीरा कहा जाता है। अगला सवाल हमारा है 17 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन गांव के प्रधान माने जाते थे? तो इसमें माने जाते हैं जेठ रैयत। जेठ रैयत जो है वो गांव के प्रधान माने जाते हैं। 18 नंबर सवाल है, थेंदिरी और बिद्दिरी संस्कार किससे जुड़े हैं? तो थेंदिरी और बिद्दिरी जो है वो ससंदिरी में जो पत्थर लगाए जाते हैं सिर में और नीचे में, एक जो आपका मेनहिर होता है, एक डोलमन होता है, इनको ही थेंदिरी और बिद्दिरी कहा जाता है, और ये मुंडा अंत्येष्टि से जुड़ा हुआ है। तो थेंदिरी और बिद्दिरी मुंडा अंत्येष्टि से जुड़ा हुआ है। 19 नंबर, गिरिडीह को किस वर्ष रेलवे से जोड़ा गया था? तो झारखंड में पहली बार गिरिडीह को ही जोड़ा गया था, और ये आपका 1871 में रहा है। गिरिडीह को 1871 में रेलवे से जोड़ा गया। 20, प्रसिद्ध तीर्थस्थल पारसनाथ निम्नलिखित में से किससे सबसे नजदीक है? तो ये मधुबन से नजदीक है। तो ये सवाल आपके पूरे हो गए। तो ये 4 साल का 2016-17 का बैकलॉग, 2021
2021 और 2024, ये 4 साल पेपर 1 में जो झारखंड रिलेटेड सवाल आए थे वो हम लोगों ने सॉल्व किए। अभी धुमकुड़िया में खोरठा की क्लासेस भी शुरू की जा रही हैं 23 मार्च से, और खोरठा लैंग्वेज अब आप धुमकुड़िया में कर सकते हैं। साथ में अगर आप चाहें तो मेंस का क्लास भी स्टार्ट हो रहा है, पीटी टेस्ट सीरीज भी अभी लगातार चल रहा है, साथ ही मेंस का आंसर राइटिंग भी। तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।